इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। मोहतरम हज़रात, मुअज़्ज़ज़ सामिईन किराम, हाज़रीन जलसा, अज़ीज़ तलबा और पर्दों में बैठी हुई उम्मत की बाइज़्ज़त माएँ बहनें, अल्लाह तबारक तआला ने रसूलों को, नबियों को मौजज़े अता फरमाए और तरह तरह के मौजज़े अता फरमाए। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने एक लाठी अता फरमाई जो जमीन पर डालो तो अज़दहा बन जाती है और हाथ में पकड़ लो तो फिर लाठी बन जाती है। कुरान पाक में अल्लाह ने उसका जिक्र फरमाया, वमा तिल्का बियमीनिका या मूसा। लेकिन क्या किसी ने हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मौजज़े वाली लाठी को देखा? अगर किसी ने देखा हो तो हाथ उठाए। पूरी कायनात में कहीं भी उसको वो लाठी दिखाई नहीं दी जो अल्लाह ने मौजज़े के तौर पर हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमाया। इसी तरीके से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, अल्लाह ने उनको मौजज़े के तौर पर एक तख़्त अता फरमाया जिस पर लाखों लोग सवार हो जाते हैं, हजारों नहीं लाखों, और फिर वो तख़्त हवा में उड़ता हुआ हजरत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम जहां चाहते थे वहां पहुंच जाता है। पूरी दुनिया में घूम करके देखो वो तख़्त नहीं दिखाई दे। इतना बड़ा तख़्त कहां चला गया? आप इस तरह तमाम नबियों और रसूलों के मौजज़ों पर नजर डालें तो आप ये देखेंगे मौजज़ा उस वक्त तक रहा जब तक नबी दुनिया में रहे, और नबी गए मौजज़ा भी चला गया। लेकिन ये मौजज़ा जो सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता हुआ है, वो ये कुरान मुक़द्दस 23 साल तक ये मौजज़ा आसमान से नाजिल होता रहा, और आज उस मुनासबत से माशाअल्लाह 23 बच्चे भी आपके सामने उस मौजज़े को लेके बैठे हुए हैं। 23 साल, 13 साल मक्का मुकर्रमा में और 10 साल मदीना तय्यबा। 23 साल तक ये कुरान पाक का मौजज़ा आसमानों से जमीन पर आता रहा, प्यारे हबीब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तोहफे। 1400 साल से जायद हो चुके हैं। ये मौजज़ा आज भी हर शख्स कह सकता है कि प्यारे हबीब का मौजज़ा हमने अपनी आंखों से देखा। ये मौजज़ा है जो आपके सामने है। इतना बड़ा कुरान मुक़द्दस सीने के अंदर आ जाए, ये अल्लाह ने बतौर मौजज़ा इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया। कितना अजीम मौजज़ा। बच्चा भी कह सकता है कि मैंने अपनी आंखों से
मौजज़ा देखा है। औरत भी कह सकती है मैंने अपनी आंखों से मौजज़ा देखा है। जवान भी कह सकता है, बूढ़ा भी कह सकता है। जिसको ये मौजज़ा मिल जाए शैतान उससे हार जाता है, ये जीत जाता है। सारी दुनिया मिलकर अगर इस बच्चे के सीने से इस मौजज़े को निकालना चाहे, पूरी दुनिया की ताकत लग जाए, नहीं निकाल सकती। अल्लाह ने इस मौजज़े को बदन में रखा ही ऐसी जगह पर है कि ये पता नहीं लगाया जा सकता कि ये मौजज़ा रखा कहाँ। जिस तरह इंसान की रूह का फोटो नहीं खींचा जा सकता, इंसान के बदन के अंदर जो आत्मा है इसका फोटो नहीं खींचा जा सकता। सारी दुनिया की एक्सरे की मशीनें लग जाएं, सारे दुनिया के कैमरे फिट कर दिए जाएं और ये कहा जाए कि देखो हमारे अब्बा दुनिया से जा रहे हैं, इनकी रूह निकल करके जा रही है। ये सारे कैमरे मिलकर फोटो खींचे कि अब्बा की रूह निकल कर किधर गई। आपने कहा सारी दुनिया की मशीनें फेल, सारे दुनिया के कैमरे फेल, सारी दुनिया के एक्सरे फेल, कोई उसका फोटो नहीं खींच सकता। इसी तरह ये कुरान मुकद्दस जो मौजज़े के तौर पर अल्लाह ने सीने में रखा है, सारी मशीनें मिल करके इसका फोटो खींचना चाहें, इसका फोटो नहीं खींच सकते। सारी दुनिया मिलकर नहीं खींच सकते। कहां रखा है अल्लाह जानता है। रूह अल्लाह ने बदन में कहां रखी है, कैसे निकालता है, अल्लाह जानता है। वयस्अलूनका अनिर रूह कुलिर रूह मिन अम्रि रब्बी। इसी तरह अल्लाह तबारक तआला ने इस मौजज़े वाले रसूल, सारे जहान के सरदार, सारे जहान के इमाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी फोटो पूरी दुनिया में नहीं रखा। अल्लाह के हबीब से ऐसा इश्क करने वाले लोग जो अपनी जानों को प्यारे हबीब के कदमों पर लुटा दें, लेकिन वो आपका फोटो नहीं बना सकते। पूरी दुनिया में कोई नहीं कह सकता है कि हमारे पास सारे जहान के सरताज का फोटो है, सारे जहान के इमाम का फोटो, न रूह का फोटो, न अल्लाह का फोटो, न प्यारे हबीब का फोटो, न इस कुरान मुकद्दस जो सीने में रखा है उसका कोई फोटो ला सकता है। इसलिए कि मूर्तियां और फोटो ऐसी चीज है कि इसकी तौहीन की जा सकती है, इसके साथ जिल्लत का मामला किया जा सकता है, इसको फाड़ करके फेंका जा सकता है। प्यारे हबीब की ये बेइज्जती अल्लाह बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह ने आपका फोटो और आपकी मूर्ति बनाने पर, लगाने पर पूरी दुनिया के दिलों पर पाबंदी लगा दी। किसी का हाथ इस काम को कर न सका और न कयामत तक कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक तआला ने इसीलिए कि पिछली उम्मतों में लोग पहले किसी का फोटो लगाते थे, फिर उसके सामने सर झुकाने लगते थे, फिर उस पर फूल और माला चढ़ाने लगते थे, फिर उसके बाद उसकी पूजा करने लगते थे। अल्लाह ने इस सिलसिले को ही खत्म कर दिया। सारे जहान के सरताज इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया
चाहे कितना बड़ा भी बुजुर्ग सही, उसका फोटो अपने घरों में नहीं लगाया जाएगा। जब सारे जहां के सरताज का फोटो नहीं लगाया गया तो उनसे बड़ा कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? पाबंदी लगाई। और ये मौजिजा इसलिए अल्लाह ने नाज़िल किया है कि जहां ये मौजिजा जाता है अंधेरे को दूर कर देता है, रोशनी को उजागर कर देता है, बातिल मिट जाता है, हक गालिब आ जाता है। कुरान सबसे बड़ा, अल्लाह सबसे बड़ा, प्यारे हबीब सारी कायनात में अल्लाह ने उनको सबसे बड़ा बनाया। शैतान हार गया और अल्लाह ने हक को बुलंद कर दिया। इसीलिए फरमाया कि जब कोई जीता हुआ हो तो उसके पास हार का क्या काम? हार एमएलए जीत के आता है, एमपी जीत के आता है, प्रधान जीत के आता है, तो लोग क्या करते हैं? उसके गले में हार डाल देते हैं। ये हार क्यों डाली जाती है भाई? ये हार उसको याद दिलाती है कि तुम्हारे गले में हार इसलिए डाल रहे हैं कि 5 साल के बाद अपनी हार को याद रखना, जरा ठीक ठाक चलना, इसलिए उनके गले में हार डाल दी जाती है। जो जीता हुआ हो और जो कभी हारने वाला ना हो, उसका और हार का क्या जोड़? कोई जोड़ नहीं। ये तो जीता हुआ है, शैतान से जीता है, सारे बातिल फिरकों से जीता है, पूरी कायनात के अंदर जितनी चीजें थी उन सब से जीत करके अल्लाह के हबीब का मौजिजा लेकर चला है। इसका और हार का कोई ताल्लुक नहीं है। हम हार की हकीकत नहीं जानते और हम इस हाफिज के गले में हाथ डालकर ये बताना चाहते हैं कि तू हारने वाला है। ये तो बहुत ही गलत बात है। हार तो उनकी है जो 5 साल के बाद हार सकते हैं और हार जाया करते हैं, उनको याद दिलाया। हाफिज को तो रकम दो, अपने घर में जो तुमने पैसे जमा किए वो हदिये में दो, इनके साथ इज्जत का मामला करो। प्यारे हबीब के इस मौजिज़े को पहचानो। अल्लाह ने भी यही किया। अल्लाह तबारक तआला ने क्या दिया हाफिज? अल्लाह ने क्या दिया? इनाम के तौर पर फरमाया, जिस दिन बच्चा पूरा कुरान अपने सीने में समेट ले, अल्लाह की तरफ से इनाम ये दिया जाता है कि अल्लाह अपना नाम उसको दे देता है। अल्लाह चाहता तो आसमान से हारों के अंबार उतरते और हाफिज के गले में पड़ जाते। अल्लाह ने ये नहीं किया। अल्लाह ने कहा, जाओ आज हम तुम्हें अपना नाम दिए देते। मसला है, आलिमों से मुफ्तियों से पूछिए कि पूरी दुनिया में कोई भी अपना नाम हाफिज नहीं रख सकता। अगर कोई हाफिज अपना नाम रखेगा तो उसके लिए मुनासिब है। हाफिज नाम नहीं रखा जा सकता। अगर कोई अपना नाम अल्लाह के नाम हाफिज के साथ जुड़ना चाहता है तो अब्दुल हाफिज नाम रखेगा कि हाफिज का मैं बंदा हूं। उस अल्लाह जो हाफिज है, हिफाजत करने वाला है, उसका मैं बंदा हूं, अब्दुल हाफिज। खाली हाफिज कोई नाम नहीं रख सकता। लेकिन फरमाया, अगर प्यारे हबीब का मौजिजा उसने सीने में ले लिया, अल्लाह का कलाम उसके सीने में आ गया, तो अल्लाह कहता है, जाओ तुम्हें इजाजत है, तुम मेरा नाम हाफिज रख। अरशद कहता, हाफिज साहब, हाफिज जी, हाफिज तो अल्लाह है। ये अल्लाह की तरफ से गिफ्ट है, ये अल्लाह की तरफ से हदिया है, ये अल्लाह की तरफ से इनाम है
ये अल्लाह की तरफ से उसको एहसास दिया जाता है कि जाओ मैंने अपना नाम तुमको दे दिया। कितनी बड़ी इज्जत वाली बात है, कितनी मोहतरम शान बात है कि अल्लाह अपना नाम उसको अता कर दिया करते हैं। ये मसले लोग जानते नहीं हैं। अल्लाह के जैसे नाम रहमान है, अल्लाह का जैसे नाम तव्वाब है, अल्लाह का जैसे नाम गफ्फार है, अल्लाह का जैसे नाम जब्बार है, तो कोई अपना नाम नहीं रख सकता कि रहमान अपना नाम रख ले, गफ्फार अपना नाम रख ले, तव्वाब अपना नाम रख ले, जब्बार अपना नाम रख ले, नहीं रख सकता। आपको अब्द लगाना पड़ेगा, अब्दुल रहमान, अब्दुल गफ्फार, अब्दुल जब्बार, अब्दुल तव्वाब, अल्लाह के नाम के साथ मैं बंदा हूं अल्लाह का, यूं नाम रखना पड़ेगा। मसला लोग जानते नहीं बेचारे। किसी ने उसका नाम अब्दुल रहमान रखा, अब उसके मोहल्ले वाले कहते हैं रहमान आ रहा, रहमान बेटा। एक गाने वाला है जिसका नाम अब्दुल रहमान है, लोगों ने कह दिया रहमान गाना बहुत अच्छा गाता है। रहमान गाना गाएगा, वो परवरदिगारे आलम। इल्म न होने की वजह से क्या क्या बातें हमारी जुबान पर आ रही। किसी के वालिद ने उसका नाम अब्दुल गफ्फार रख दिया, लेकिन अब हमने खत्म कर दिया और कहते हैं हमारे गफ्फार चचा है। गफ्फार चचा, गफ्फार अल्लाह है, अल्लाह किसी का चचा हो सकता है? किसी ने नाम अपने बेटे का अब्दुल तव्वाब रख दिया, सही नाम रखा है, मोहल्ले वाले कहते हैं तव्वाब भाई आ रहे हैं, भाई तव्वाब यहां आ जाए। वो अल्लाह को भाई बता, कोई अल्लाह को चचा कह रहा है, कोई अल्लाह को भाई कह रहा है, कोई अल्लाह को बेटा कह रहा है, कोई अल्लाह को बाप कह रहा है। यही तो ईसाई करते हैं, फिर हमें ईसाइयों में फर्क क्या रह गया? जबकि अल्लाह ऐलान करता है कुरान मुकद्दस में, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद व लम यूलद। अल्लाह किसी का बाप नहीं, अल्लाह किसी का बेटा नहीं, उसका कोई बेटा नहीं, उसका कोई बाप नहीं। और मुसलमान ईमान वाला तव्वाब भाई, गफ्फार बेटे, रहमान चचा, कैसे कैसे नाम हमारी जुबानों पे आ रहे हैं। ये बहुत खतरनाक जुमले। हमको इतना तो कम से कम इल्म होना चाहिए कि हम जुबान से क्या बोल सकते हैं, क्या नहीं बोल सकते। सिर्फ कुरान जिसके सीने में आ जाए उसको अल्लाह ने इजाजत दी है कि तुम अपना नाम हाफिज रख लो और सारी दुनिया तुमको हाफिज कह के पुकारे। ये अल्लाह की तरफ से एहसास है, बहुत बड़ा एहसास। जब ये कुरान पाक सीने में आता है तो हाफिज की कैफियत अलग हो जाती है। अगर वो उसकी कदर करता है तो बाकी रहती है, और अगर नाकदरी करता है तो वो नेमत चली जाएगी। जिस तरह अल्लाह सीने में कुरान को भेजता है, इसी तरह अल्लाह निकाल भी लेता है। जब कोई इसकी बेहुरमती करता है, बेइज्जती करता है, मेहमान हमारे घर में आए और हम उसको न खाने को पूछे, न नाश्ते को पूछे, न उसकी खैरियत पूछे, वो मेहमान हमारे घर में रुकेगा? कहेगा हम अपने घर जा रहे हैं, तो अपने घर में। मेहमान उसी वक्त तक रहता है जब तक उसकी इज्जत की जाती है, उसका एहतराम किया जाता है, उससे खैरियत पूछी जाती है, उसका इकराम किया जाता है, तब वो मेहमान घर में ठहरता है। इसी तरीके से ये मौजिज़ा मेहमान बनकर के सीने में आता है। अगर हाफिज गुनाह करने लगे, अगर हाफिज बोल बकने लगे, जैसे आम लोग होते हैं, वैसे उसका रहना
सहना हो जाए और वो इसकी कदर न करे तो फिर अल्लाह इस नेमत को सीने से निकाल ले। आगे हाथ तो देखो ना, हजारों केस होते रहते कि हाफिज साहब जरा कुरान शरीफ सुना दिए कि हम तो भूल गए। ये सीने से निकल कैसे गया, चला कहां गया? ये अल्लाह इसको वापस भी बुला लिया। लिहाजा अपने सीने में मरते दम तक पाकी रखने के लिए जरूरी है कि गुनाहों से बचा जाए और जो अल्लाह ने उसको एहसान दिया है उसको सलामत रखने की कोशिश की। माँ बाप को भी फर्ज है कि इसका ताउन करें, इसलिए कि माँ बाप, बेटा हाफिज हो गया, बाप के दाढ़ी नहीं है, भाई के दाढ़ी नहीं है, घर में दूसरे भाइयों के दाढ़ी नहीं है, अब ये हाफिज बन करके पहुंचा, पहुंचने के बाद इसने अब्बा को देखा तो दाढ़ी नहीं, भाइयों को देखा दाढ़ी नहीं, दाएं बाएं चच्चा को देखा दाढ़ी नहीं। अब इसने कहा मैं कहां फंस गया अकेला। अब इसने शीशे के सामने कैंची ली, एकदम दुनिया छोटी तो कर ही लो। पहले उसने छोटी करना शुरू करी और छोटी करने के बाद छोटी होते होते एक दिन आया, मालूम हुआ उसने पूरी साफ कर दी। कहता जब घर में किसी की नहीं तो मैं ही रख के क्या करूंगा। ये माँ बाप ने इस कुरान पाक की तौहीन कराई, ये घर वालों ने इस कुरान पाक की तौहीन कराई है और इसको इस एहसास के साथ, इस अल्लाह के नाम के साथ बाकी रखने के लिए कोशिश नहीं की। घर में सारे लोग पैंट पहनते हैं, टकने ढाकते हैं, हाफिज साहब ने बादशाही लिबास पहना, प्यारे हबीब का कुर्ता पहना, प्यारे हबीब का बताया हुआ लिबास पहना। अब ये घर में पहुंचा, दाएं देखता है, बाएं देखता है, बाहर देखता है, अंदर देखता है, तो कोई भी नहीं। इसने कहा चलो ऊंचा में सही, पहले पजामा नीचे कर दो। पहले तो उसने पजामा ही नीचे खिसकाया, वो टकलों से नीचे आ गया सबको देख। अब उसके बाद उसने कहा कि अब भी काम नहीं चला, जरा इसकी कटिंग बदलवाओ, पैंट नुमा पजामा किया और उसके बाद का सीधे सीधे पैंट ही पहना जाओ। जब अब्बा और भैया और चचा और मामू कोई नहीं है तो मैं अकेला रह के क्या करूं। मालूम बाहर निकल गए। जिस घर में अल्लाह इस मौजूदे को दाखिल कर दे, जिस घर में यहाँ से दाखिल हो जाए, सारे लोगों को चाहिए कि ढल जाए उसके रंग में और रंग जाए उसके रंग में कि अल्लाह ने इतनी बड़ी नियामत दे दी है, ये हमारे घर से निकल कर वापस न जाए। तब है कमाल, तब है हाफिज बनाने का फायदा, तब उसके फैज से वो फैजियाब होगा और पूरा घर उसके फैज से मुनव्वर हो जाएगा। हमारे यहाँ एक बच्चा हाफिज हुआ, ये ऐसे वाकयात पूरी दुनिया के हैं और हर शख्स ने अपने इलाकों में देखे हैं। हर शख्स अपने घर का हाल जानता है, मदरसे का हाल जानता है, क्योंकि मैं अपने मदरसे का देखता रहता हूँ तो मैं अपने मदरसे का आसिरन का सुना रहा हूँ। एक बच्चा हाफिज हुआ हमारे यहाँ, बाप आए, उन्होंने कहा कि हम खुशी में बच्चे को घर ले जाना चाहते हैं, ले जाओ। घर पहुंचकर उन्होंने प्रोग्राम बनाया कि एक दावत करनी चाहिए। उसने दावत का प्रोग्राम बना लिया, मेरे पास आया कि मौलवी साहब फला तारीख में आपको घर पे आना है। मैंने क्यों? कि खाना खाने के लिए हमारी 7 पुश्तों के अंदर कोई कुरान पढ़ा हुआ नहीं, 7 पुश्तों में कोई कुरान नहीं पढ़ा हुआ। हमारी नस्ल में अल्लाह ने कुरान का हाफिज दे दिया, खाली कुरान पढ़ना नहीं, कुरान का हाफिज। बाप कहता है मैं कुरान नहीं पढ़ा, मेरे अब्बा कुरान नहीं पढ़े, मेरे दादा कुरान नहीं पढ़े, मेरे परदादा कुरान नहीं पढ़े, मेरे घर में कोई कुरान पढ़ा हुआ नहीं था। अल्लाह ने ये पहला हाफिज मुझे अता किया है। मेरी खुशी का ठिकाना मत पूछिए, मैं सारे खानदान को खाना खिलाया। मैंने कहा देखो भाई, बात असल में ये है कि मैं थोड़ी इन जगहों से दूर रहता हूँ। इस्लाम ये कहता है कि किसी के दिल को मत दुखाओ, और हमारे मदरसे में वाकया हो चुका है कि एक बेटे ने हाफिज होने के बाद अपनी अम्मा के पास कहलवाया
कि हमको इतना रुपया चाहिए उस्तादों की दावत करने के लिए। अम्मा रोती हुई घर पर हमारे आई, हमारी बीवी से कहने लगी कि मौलवी साहब, मैं एक बेवा औरत हूं, घर के बर्तन धुल करके अपने घर का खर्चा, अपने बच्चों का खर्चा चला है। ये 5-6 बच्चे मेरे पास हैं। इतना नहीं होता है कि मैं सही कपड़े भी बना सकूं अपने बच्चों के। कभी कभी तो फाका भी हो जाता है। अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो मेरे घर के अंदर खाने पीने के लाले पड़ जाते हैं। ये मेरा बेटा कहता है कितना रुपया चाहिए, दावत होगी। क्यों? इसलिए कि हमारा जो साथी था वो जब हाफिज हुआ था तो उसने ऐसा किया था, लिहाजा मुझे भी चाहिए। अब ये माँ कहती है कि अगर मैं इससे इनकार कर दूं कि मैं नहीं दे सकती तो इसका दिल टूटेगा और कहेगा काश कि मेरे भी बाप होते और आज मेरा ये इंतजाम कर रहे होते। इसका दिल न टूटे इसलिए मैं इसके इनकार नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैं आपके पास आई हूँ, मुझे बताओ मैं करूँ तो क्या, कहां से पैसा लाऊं, कैसे इसकी तमन्ना पूरी करूं। इसके मुंह से जो निकलता है मैं उसको पूरा करने की कोशिश करती हूँ। लेकिन आज इसने इतने पैसों की डिमांड की है कि मेरे पास नहीं है। मैं परेशान हो गई। उस दिन से मैंने अपने मदरसे में ऐलान किया कि जिसको उस्तादों को देना हो, जिसको किसी को हदिया देना हो, वो लाके खामोशी से दे जाए। मदरसे में ऐलान न करे कि मेरा बच्चा हाफिज हुआ इसलिए मैं इतना ला करके खर्च कर रहा हूँ कि कहीं किसी यतीम का दिल न दुख जाए, किसी बेवा के दिल में ठेस न पहुंचे। तो मैंने उनसे कहा कि भाई मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन वो इंतजार में रहे। दावत उन्होंने की और दावत करने के बाद जब बच्चे को पहुंचाने के लिए आए तो कहने लगे मौलवी साहब आप दावत में नहीं आए। मैंने कहा भाई मैंने पहले ही हुजूर कर दिया था कि मैं नहीं आ पाऊं। तो उसका बाप कहने लगा कि नहीं, बात कुछ और है। मैंने कहा भाई क्या बात है तुम बताओ। कहने लगे मेरे बेटे ने मुझसे कुछ और कहा। मैंने कहा बेटे ने आपसे क्या कहा? कि बेटा मुझसे ये कहने लगा कि अब्बा तुम पुलिस के अंदर नौकरी करते हो, पुलिस में थे, अब्बा तुम पुलिस की नौकरी करते हो और पुलिस वालों की आमदनी सही नहीं होती है, मौलवी साहब इसलिए नहीं आए घर पे खाना खाने। ये मेरे बेटे ने कहा है जो हाफिज हुआ। कभी उसके सामने ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ, कभी ऐसा कोई तस्करा नहीं हुआ। लेकिन जब कुरान मुकद्दस का नूर सीने में आता है तो ऐसी बातें ऑटोमेटिक जुबान से निकलना शुरू होती है। तब मेरे इस बेटे ने जैसे ही ये जुमला कहा मेरे दिल पर एक ठेस पहुंची। मैंने कहा कि जैसे तैसे मेरे घर में एक हाफिज हुआ है, कुरान आया है, कुरान मुकद्दस आया है, प्यारे हबीब का मौजिज़ा आया है और ये बच्चे के जुबान से जो जुमला निकला है मैं इसको सीने में उतार ले गया और मैंने कह दिया बेटा आज के बाद से इस पुलिस वाले के घर में एक पैसा भी रिश्वत का हराम कर नहीं आएगा। यह है कुरान का नूर, यह है मौजिज़ा कि जब आता है तो बातिल छटता चला जाता है, निकलता चला जाता है। कि मौलवी साहब मैंने उसी वक्त से इरादा कर लिया। आज 20-25 दिन जो उस वक्त उन्होंने बताए थे याद नहीं रहे, इतने दिन हो गए हैं मैंने 1 रुपया भी खाने से रिश्वत का नहीं लिया। मैंने कहा आपको रोजाना कितने पैसे मिल जाते थे खाने से? उसने बताया मैं शाम को जब बंटवारा होता तो 1000 रुपये रोजाना मेरे हिस्से में आए, बढ़ती आते कम नहीं है, रोजाना 1000। अंदाजा लगाए 30,000 रुपये माहाना पर एकदम लात मार देना और उसको निकाल कर बाहर कर देना, ये कोई मामूली बात? ये इस कुरानी मौजिज़े की, प्यारे हबीब के मौजिज़े की ये जीती जागती तस्वीर। जब मौजिज़ा आता है तो हराम
मैंने कहा फिर? कहने लगे इतने दिन हो गए बीवी से भी लड़ाई हो गई। बीवी से किस बात पर लड़ाई हो गई? बीवी से इस बात पर लड़ाई होगी, बीवी कहती है कि जो खर्चा चल रहा था 30,000 रुपये माहाना जो पैसे आ रहे थे, तुमने एकदम उसमें ताला लगा दिया। बताओ घर का खर्चा चलेगा कैसे? कहां से चलेगा? अरे थोड़ा थोड़ा करके छोड़ देते, थोड़ा थोड़ा करके कम कर देते। ये बीवी मुझसे शिकायत करती है। मैंने कहा फिर? कहने लगा मैंने बीवी से कह दिया गू चाहे थोड़ा खाओ चाहे ज्यादा खाओ बराबर है। मैंने बाहर निकाला। शराब का चाहे 2 कतरा पियो चाहे बोतल भर पियो, दोनों हराम है। अब मैं इसको घर में नहीं ला सकता हूँ, ये मेरे हाफिज बच्चे की जुबान से निकला है, इसलिए मैं पलट कर उधर नहीं जा सकता। मेरे हाफिज बच्चे की जुबान से निकला, वो है हाफिज। कितना कीमती ये हाफिज है। 23 लोग अपने घरों में जाकर न जाने कितने चिराग रोशन करेंगे और कितनी हरामकारियों को बाहर निकाल के खानदान से फेंकेंगे। ये अल्लाह की बहुत बड़ी बात है। आखिरकार वो रोजाना मुझसे दुआ के लिए कहता था कि मौलवी साहब मेरे 2 जवान बेटे हैं, फौज के अंदर जाते हैं, दौड़ लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन नाम नहीं आता। कहीं ना कहीं कमी निकल जाती है। 3 साल हो गए हैं कोशिश करते हुए, 2 मेरे जवान बेटे उनकी फौज में नौकरी नहीं लगी। बड़ी बड़ी रिश्वतें मांगी जा रही हैं, इतने मेरे पास पैसे नहीं। जिस साल उसने ये कहा कि मेरे बच्चे हाफिज ने ये कहा कि पुलिस की आमदनी सही नहीं होती इसलिए मौलवी साहब नहीं आए, मैंने उसको छोड़ा। 1 ही साल के अंदर एक के बाद दूसरे बच्चे की नौकरी फौज में लग गई। मैंने कहा जाकर बीवी को बताओ। वो कहती है कि 30,000 रुपये महीना मेरे चले गए। इससे पूछो एक बच्चे पर जो लाखों रुपए मांगे जा रहे थे, 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ। ये इसी कुरानी मौजज़े की खुली हुई निशानी है। तुमने हराम छोड़ा, अल्लाह ने सारे पैसे किनारे लगाकर तुम्हारे बच्चों की नौकरी लगाई। दोनों बच्चे फौज में आ गए। ये मैं आपको देखी बता रहा। आदमी हराम को छोड़ने में तैयार नहीं होता है, उसको रुपये ज्यादा मालूम होते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम कि उस हराम की वजह से कितने लाख रुपए उसके घर से निकल जाते हैं। और जब हराम छोड़ता है तो अल्लाह कितने लाख रुपए उसके घर में दाखिल कर दिया करता है। एक दिन उस हाफिज बेटे ने कहा मौलवी साहब मेरे अब्बा बहुत बीमार हैं, अस्पताल में दाखिल है। मैंने कहा चलो देखने चलता हूं। मैं देखने गया तो पता लगा इसका आखिरी वक्त, मौत इसके पास आ पहुंची। उसने मुझे देखा, आंखें खोली, कहने लगा मौलवी साहब ये बच्चा जो हाफिज आपके सामने खड़ा है, आपकी मेहनतों से ये तैयार हुआ है, इससे कह दीजिए कि अब मेरा वो वक्त आया है कि अब तेरी मुझे जरूरत पड़ेगी, अब मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। अब कब्र मंजिल सामने, हिसाब और किताब सामने है। अगर इस हाफिज बेटे ने इस कुरान पाक को पढ़ पढ़ करके मुझे बख्शा तो मेरा सारा बेड़ा पार हो जाएगा और मैं कहीं पर भी अटकूंगा नहीं और मैं बिल्कुल बाहर निकल जाऊंगा। मौलवी साहब इस बच्चे से कह दीजिएगा कि अब बारी इसकी आई है कि ये मेरे लिए कुछ करता है। कलमा पढ़ते हुए ईमान की हालत में वो दुनिया से रुखसत हुआ। वो हाफिज बेटा भी इतना मजबूत निकला कि ऑन ड्यूटी उसके बाप का इंतकाल हुआ तो ऑफर आया कि इसके एक बेटे की नौकरी लगेगी। इस बेटे को हाफिज को बुलाया गया ऑफिस में, कहा तुम्हारे अब्बा की जगह पर तुम्हारी नौकरी लगाई जाएगी। तो इस बेटे के दाढ़ी के बाल निकलने लगे थे। ऑफिस वालों ने कहा कि जाओ चेहरा बना करके आओ और फाइल दाखिल करो, अब्बा की जगह पे नौकरी करो। इस हाफिज ने पूछा चेहरा बनाने का क्या मतलब?
उनका दाढ़ी के बाल जो निकल रहे हैं साफ करा के, ये हाफिज बेटा कहने लगा कि हरगिज नहीं, ये तो हो नहीं सकता। जिस बाप ने मेहनत करके हराम छोड़कर 30-30 हजार पर लात मार करके मुझे यहाँ पहुंचाया है, मैं उसको कब्र के अंदर तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। अब बारी मेरी है कि मैं उसको कब्र में तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। बहुत दुख होगा उसको अगर मैंने दाढ़ी कटाई, दाढ़ी नहीं कर सकता तो फिर नौकरी नहीं लगेगी कि नहीं करूंगा नौकरी, जा तुम नहीं बुलाया था, मैं आया थोड़ी था। 3 साल तक उसकी नौकरी नहीं लगी दाढ़ी की वजह से। दाढ़ी कटाओ नौकरी पे आ गया। 3 साल तक वो ठुकराता रहा। मैं हाफिज हूँ, मेरे सीने में कुरान मुकद्दस है, मेरे बाप की मेहनत है, मैं इसका वचन अल्लाह को दे चुका हूँ कि प्यारे हबीब का चेहरा, प्यारे हबीब का मौजज़ा मेरे सीने में हो और मैं प्यारे हबीब के चेहरे को भी न रख सकता। ऐसा नहीं हो सकता, नौकरी मिले या ना मिले। इतना मजबूत वो हाथ। एक दिन बड़ा खुश उसका फोन आया कि मौली साहब नौकरी लग गई। मैंने कैसे लग गई बेटा? तो उसने बताया कि आज मुझे ऑफिस में बुलाया गया और ये कहा गया भाई 3 साल से तुमसे कुछ कहा जा रहा है। हमने कह दिया कि साहब जो आप कह रहे हैं वो तो नहीं हो सकता, हम पहले ही आपसे कहते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो यहाँ साइन करो, यहाँ साइन करो, यहाँ साइन करो, और तुम्हें जो है जो पुलिस लाइन का मेहमान खाना होता है, उस मेहमान खाने में जो सामान आया करता है उसका इंचार्ज बनाया जाता है। नौकरी तुम्हारी वहां नहीं लगेगी ड्यूटी के ऊपर, उसने तो और अच्छी नौकरी है, वहां कहां सड़कों पे खड़ा रहता है धूप और बरसात में, ये तो शानदार नौकरी, तो बादशाही नौकरी। आज मेरी नौकरी लग गई। मेरे प्यारों, अल्लाह के यहाँ देर होती है, अंधेर नहीं। इस कुरान के पहचानने वाले हम बने, इस कुरान मुकद्दस को सीने से लगाने वाले बने, इसकी आज़मत को जानने वाले बने, इसकी आज़मत को कलेजे से लगाने वाले बने, फिर देखिए आपके हाथ में कैसे कैसे फैसले होते हैं। कहता है मौली साहब ने नौकरी, कुछ दिन के बाद फोन आया कि यहाँ नौकरी पे मैं पुलिस लाइन में आ गया। एक छोटी सी मस्जिद यहाँ वीरान पड़ी हुई थी, मैंने उसकी सफाई आज की है और मैंने ज़ोहर की पहली अज़ान उसमें, मैं सोच रहा हूँ नमाज इसी में पढ़ा करूंगा। मैंने कहा शाबाश, बहुत अच्छा, अल्लाह ने इस मस्जिद से तुमको जोड़ दिया है कुरान पाक की बरकत से। तब से ये वीरान पड़ी थी, आज तुम्हारे जरिए से आबाद। फिर कुछ दिन बाद फोन आया कि मौली साहब जब मैंने अजान देनी शुरू करी तो पुलिस लाइन में जो मुसलमान थे, 1 आया, 2 आया, 3 आया, अब काफी मुसलमान पुलिस लाइन में जो थे वो मेरे पीछे नमाज भी पढ़ने लगे। इनका इमाम भी बन गया, जो उसके ऑफिसर है वो उसके पीछे खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं। ये कुरान मुकद्दस है, अल्लाह के हबीब भी इमाम हैं, सारे जहान के इमाम हैं। ये कुरान भी सारे जहान का इमाम है, और जिसके सीने में ये इमाम होगा वो आगे ही खड़ा होगा, पीछे नहीं खड़ा होगा। एक बच्चा हमारे यहाँ कुरान पाक पढ़ रहा था, उसके घर से खबर आई कि अम्मा की तबीयत ज्यादा खराब है, बच्चे को घर भेज दिया। मैंने घर भेज दिया, कुछ दिन हो गए, मैंने कहा बहुत दिन हो गए आया नहीं बच्चा, उसकी माँ का क्या हाल है, फोन करो पूछो। फोन किया गया तो पता चला कि आज ही इसकी माँ का इंतकाल हुआ। मैं फौरन गया कि चलो इस बच्चे के जो हमारे यहाँ पढ़ता था इसकी माँ के जनाजे में शिरकत कर लूंगा। मैं पहुंचा तो वहां टोलियां खड़ी थी, 2 यहाँ, 3 वहां, 4 वहां। हर शख्स ये कह रहा था कि ये कितनी शानदार मौत है, ऐसी मौत तो देखी नहीं। मैं भी जाके कान लगा के खड़ा हो गया, क्या बातें हो रही है। कह रहे मौली साहब की जो अभी औरत का इंतकाल हुआ है हमारे मोहल्ले में, अजीब और गरीब अंदाज से इंतकाल हुआ। मैंने क्या हुआ कुछ हमें भी बताओ।
तो बताया कि इंतकाल से पहले ये कह रही थी वो जन्नत कितनी खूबसूरत है, अरे देर क्यों कर रहे हो, मुझे जल्दी ले चलो, देर क्यों कर रहे हो, जल्दी ले चलो। मुस्कुरा रही थी, हंस रही थी और कहती थी देर क्यों कर रहे हो, मुझे जल्दी ले चलो। कलमा पढ़ती हुई वो ऐसी गई, मुस्कुराती हुई और कहती थी जन्नत कितनी खूबसूरत। मुझे भी हैरत हुई, मैंने कहा किससे पूछूं। मैंने उस लड़की के बाप को बुलाया, मैंने कहा मैं आपसे कुछ पूछना चाहता। कह ले क्या पूछना चाहते हैं। मैंने कहा भाई आपका माशाअल्लाह नवासा हिफ्ज़ कर रहा है, कुरान पाक इसके सीने में डाला, आपकी बेटी का ये सारा मोहल्ला चर्चा कर रहा है कि बड़ी शानदार मौत, बड़ी शानदार मौत। कोई बात आपको मालूम है अपनी बेटी की कि किस वजह से इसको इतना बड़ा मकाम मिला। तो लड़की के बाप कहने लगे आइए जरा मस्जिद में चलते हैं या घर पर चल के बैठिए तब मैं बताता। हम लोग बैठे और बताया मौलवी साहब जिस दिन इसकी हमने शादी की और ये अपने ससुराल गई, पहले दिन जब हम उसको बुला करके लाए ससुराल से तो घर में आके इसके रोने की आवाज तक चीख निकल गई, जोर जोर रोने लगे। हम सारा घर परेशान कि मेरी बेटी को क्या हो गया, ये क्यों रो रही। मेरी बीवी ने इससे पूछा कि सास ने तुझसे कुछ कहा, नंद ने कुछ कहा, शोहर ने कुछ कहा, किसी ने जहेज के बारे में कुछ कहा। वो किसी का जवाब नहीं देते, रोती जाती है, खामोशी नहीं होती। हम लोग परेशान हो गए, जब सबका नाम ले चुके इसने कोई जवाब नहीं दिया, रोना भी बंद नहीं किया, हम लोग हार के खामोश हो गए, कुछ बता ही नहीं रहे। जब हम सब खामोश हो गए तब उस बच्ची ने मुझसे सवाल किया, अब्बा आप सबके बारे में पूछ रहे हैं कि तुझसे कुछ किसी ने कहा, तुझसे साथ किसी ने कुछ किया, लेकिन आप अपने बारे में सवाल नहीं करते हैं, आपने मेरे साथ क्या किया। बाप कहते हैं कि मैं चौंक गया कि बाप अपनी बेटी के साथ क्या कर सकता है। तुझे शादी में इतना जहेज दिया, तेरे लिए इतना इंतजाम किया, तेरे लिए इतना शानदार रिश्ता देखा, ये बेहतरीन कोठी देखी, पैसा देखा, सब कुछ देखकर तेरी शादी की, मैंने तेरे साथ क्या किया। तो बच्ची मुझसे कहने लगी अब्बा जान आपने सब कुछ देखा लेकिन ये न देखा कि हमारे शोहर की आमदनी हलाल है या हराम है। आपने ये मैंने कहा कि क्या हराम है, ये दूध का इतना शानदार कारोबार है। तो मेरी बेटी ने कहा अब्बा जान जब मैं रात में उठी तो मैंने देखा कि मेरे ससुर भी दूध निकाल रहे हैं, सास भी निकाल रही हैं, शोहर भी निकाल रहे हैं, निकालने जा रहे हैं और सब लोग दूध में पानी मिला रहे हैं। अब्बा ये बताइए क्या दूध में पानी मिलाकर बेचने से आमदनी हलाल रहे। आपने मुझे जहन्नम के ईंधन में झोंक दिया। आपने ये नहीं देखा कि मैं हराम खाऊंगी, हराम पहनूंगी, हराम पीऊंगी तो मेरा हश्र क्या होगा। बचपन से मुझे घर में किताब सुनाई गई, बचपन से मुझे मदरसे में आपने पढ़ाया, मदरसे के अंदर मैंने पढ़ा है कि हलाल क्या है, हराम क्या है, हराम से बचने को कहा गया है, हलाल खाने को कहा गया है और दूध में पानी मिलाना तो बिल्कुल हराम। तो मुझे पढ़ाने का फायदा क्या हुआ। मैंने इसी दौलत को पाने के लिए तो सोचा है कि अपनी नस्लों को कुरान पढ़ाऊंगी, अपने नस्लों को मदरसे में पढ़ाऊंगी और आपने तो मेरे सारे मंसूबे पानी फेर दिए। बाप कहते हैं कि मैं सकते में रह गया। मैंने कहा बेटी मैं क्या करूं, मैं इतनी गहराई में तो गया नहीं था, मैंने तो बस कारोबार और बेहतरीन पैसा और बिल्डिंग देख लिया, तलाक ले लूं वहां से। तो मेरी लड़की कहने लगी अब्बा तलाक लेना क्या शरीयत में जायज है, सही है, इस्लाम इसकी इजाजत देता है, ये तो उससे बड़ा जुर्म है। तो मैंने उससे कहा बेटी फिर बता मैं क्या करूं, तू तलाक को भी राजी नहीं है,
और तू कह रही है मैंने जहन्नम पे झोंक दिया है, तो मैं कर क्या सकता, मुझसे गलती तो हो। तो मेरी बेटी कहने लगी कि अब्बा ऐसा करिए, एक भैंस खरीद के मुझे दे दीजिए। अब्बा कहते हैं कि